नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल क्विक रिवाइज ऑफिशियल पर। तो आज कंप्यूटर की 6वीं क्लास है जिसमें हम जानेंगे कंप्यूटर के कुछ और फैक्ट्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को। 4 सेक्शन में आपको पूरा कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा। पहला सेक्शन सिलेबस सेक्शन आपको कंप्लीट करा चुके हैं। सेकंड सेक्शन चल रहा है जिसके अंदर आपको सारा कंप्यूटर नोट्स बाइलिंगुअल प्रोवाइड किए जा रहे हैं। थर्ड सेक्शन में आपको कंप्लीट कंप्यूटर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। उसके अलावा जो भी फाइल्स रहेंगी वो मैं आपको डेली को डेली आपको टेलीग्राम चैनल या लिंक के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अगर जिसने भी हमारा टेलीग्राम चैनल है क्विक रिवाइज ऑफिशियल नहीं ज्वाइन किया है तो जाकर ज्वाइन कर सकता है। वहीं पर आपको सारी पीडीएफ फाइल, सारी चीज मटेरियल, स्टडी मटेरियल वहीं पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। वैसे यह टॉपिक चैप्टर 1 का है, लेकिन कराया यहाँ पर इसलिए जा रहा है क्योंकि चैप्टर 1 में अगर यहाँ पर कराते तो आपको कंफ्यूजन होती। जब तक हम हिस्ट्री नहीं जानते, हिस्ट्री नहीं जानेंगे, तब तक इस चीज़ में हमारे कंफ्यूजन होगी कि हमारा जो एनालॉग कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, आए कैसे। ठीक है, पहले हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, इसमें आपको बताया जाएगा कि कितने भागों में आपके कंप्यूटर को डिवाइड किया जाता है और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनके माध्यम से सभी कंप्यूटर्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। सबसे है पहला है बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन वर्क और बेस्ड ऑन पर्पस। किस उद्देश्य से आधार पर, मतलब साइज के आधार पर, आकार के आधार पर, कार्य के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर, इन तीनों भागों में आपका कंप्यूटर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है आपका बेस्ड ऑन साइज, साइज के आधार पर। ठीक है, साइज के आधार पर आपके 4 प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं। पहला कंप्यूटर है आपका माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा है मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और उसके बाद आता है आपका सुपर कंप्यूटर। ये तो हो गए आपके साइज के आधार पर। ठीक है, तो साइज के आधार पे आपके ये 4 कंप्यूटर हो गए। फिर आता है कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर हैं, डिजिटल कंप्यूटर हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर हैं। हम कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं आपको बताएंगे। ठीक है, कि हम साइज के आधार पर, बेस वर्क के आधार पर या पर्पस के आधार पर कौन सा कंप्यूटर हम यूज करते हैं, स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस। ठीक है, तो चलिए इतने आपने जाना कि हमने कंप्यूटर क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर हमने 3 भागों में बांटा है। पहला है आपका आकार के आधार पर, दूसरा है आपका कार्य के आधार पर और तीसरा क्या है आपका उद्देश्य के आधार पर। आकार के आधार पर आपके 4 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, आकार के आधार पर आपको 4 भागों में डिवाइड किए आपके जो कंप्यूटर्स हैं उनको। ठीक है, कार्य के आधार पर 3 है और उद्देश्य के आधार पर 2 है। ध्यान रखिएगा, कार्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और आकार के आधार पर। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं आकार के आधार पर, बेस्ड ऑन साइज। ठीक है, साइज के आकार के आधार पर कंप्यूटर 5 प्रकार के होते हैं। अभी हमने 4 बताए थे, लेकिन आगे आपको एक कंप्यूटर और देखने मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहला है आपको माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर 1970 में, कब? 1970 में बनाए गए थे। इसमें इंटेल का जो माइक्रो प्रोसेसर है, इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर, यह आपकी 3rd जनरेशन से आपके माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट हो गए थे। कौन सी जनरेशन से? 3rd जनरेशन से। ध्यान रखिएगा, पहली जनरेशन कब से कब तक थी? 1940 से 1956। पहली जनरेशन 1940 से 1956, दूसरी जनरेशन 1956 से 1964, तीसरी जनरेशन 1964 से 1971। ठीक है, और 4th जनरेशन 71 से 85 और 5th जनरेशन आपकी है 85 से लेकर अब तक। इनमें कौन कौन सी डिवाइसेस का यूज किया गया ये हमने पिछली क्लास में आपको बता दिया है। तो अगर किसी ने भी पिछली क्लास नहीं देखी है तो वहां से जाकर आप क्लास देख सकते हैं। अब इसमें क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया है। कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर। तो ध्यान रखिएगा, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर कब बनाए गए थे? 1970 3rd जनरेशन के आधार पर। ठीक है, प्रणाली का यूज किया गया है। इसमें छोटे होते थे कंप्यूटर, इतने छोटे होते थे कि डेस्क पर सरलता पूर्वक रखा जाता था। मतलब नॉर्मल एक छोटी टेबल पे हम आराम से अपने कंप्यूटर्स को रख सकते थे। इन कंप्यूटर में ऑन ए चिप भी कहा जाता है।
इन्हें ऑन ए चिप, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किन कंप्यूटर को ऑन ए चिप भी कहा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा माइक्रो कंप्यूटर को ऑन ए चिप भी कहा जाता है। पुस्तक के आकार का घड़ी के आकार तक में उपलब्ध है। अभी के जो कंप्यूटर्स हैं वो नॉर्मल टेबलेट या पुस्तक, घड़ी सभी तरह से आकार में आपको मिल जाएंगे। इनकी क्षमता लगभग 1 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड होती हैं। जो अभी मॉडर्न कंप्यूटर आ रहे हैं 1 लाख संक्रिया मतलब 1 लाख कैलकुलेशंस को एक साथ प्रॉपर हैंडल करने में सक्षम है। इनके कुछ उदाहरण हैं जैसे iMac, IBM, PS2, एप्पल मैक, यह उदाहरण है कौन से माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है। अगला आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स के कई प्रकार हैं, ध्यान रखना। माइक्रो कंप्यूटर्स हम जो यूज करते हैं वह कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में पहला आता है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर, जिन्हें आजकल हम टेबल पे रखकर जो डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक पर्सनल कंप्यूटर है या इसको हम पीसी के छोटे आकार के आधार पर लैपटॉप, पामटॉप आकार भी दे दिया गया है। अभी जो कंप्यूटर्स हैं टैबलेट्स, लैपटॉप, पामटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, यह सभी हम यूज कर रहे हैं। अधिकांश घरों में आपको यह देखने मिल जाएंगे, जहां पर भी आप देखोगे वहां पर टेबलेट आपका यह डेस्कटॉप कंप्यूटर्स मिल जाएंगे। किसके एग्जांपल्स हैं यह, माइक्रो कंप्यूटर्स के प्रकार। दूसरा है लैपटॉप। लैपटॉप आपने हर जगह देखा होगा, कहीं भी आप आसानी से सरलता पूर्वक ले जा सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं और कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। यह है पामटॉप। लैपटॉप की तरह ही होता है लेकिन लैपटॉप से बहुत छोटा होता है आकार में और इसे हैंडल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली भी इस्तेमाल करता है। क्या यह एक हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है, मतलब बहुत ही छोटा होता है, लगभग टैबलेट के आकार का यह पाम टैब आपको उपलब्ध होता है। उसके बाद आता है आपका टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर। टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर आपने कई जगह देखा होगा, छोटे छोटे फोन्स होते हैं लेकिन फोन से भी थोड़ा सा बड़ा होता है। इसे हम पर्सनल पीसी भी कह सकते हैं या फिर नोटबुक भी कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें आपको दोनों वेरिएंट में आपको मिल जाते हैं। और टैबलेट मतलब डेस्कटॉप के विंडो मोड में भी आपको मिल जाते हैं, एंड्रॉइड वर्जन में भी आपको टैबलेट्स मिल जाते हैं। उसके बाद आता है आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस इसको बोलते हैं हम पाम पायलट। ठीक है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस ये एक छोटी सी डायरी, जैसे आपने कैलकुलेटर देखा होगा पिछला, जब हम छोटे छोटे थे तब हमने कुछ कैलकुलेटर देखे थे, छोटे कैलकुलेटर, उसी के आकार का यह हुआ करता था। इसमें आप अपने जो भी हमें काम करना है, मेमो बनाना है, तो उसके लिए हमें इनका यूज कर सकते थे, जैसे कि फोन नंबर लिखना, ईमेल, पता, एड्रेस आदि आदि सारी चीजों को हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन है जहां पे आप एक कंप्यूटर के साथ मतलब कई कार्य एक साथ आसानी से कर सकते हैं। एक ही कंप्यूटर है आपका, आप चला रहे हैं लेकिन एक स्क्रीन पे दूसरा काम चल रहा है, दूसरी स्क्रीन पे अलग चल रहा है, तीसरी पे अलग चल रहा है। एक ही साथ हम कई सॉफ्टवेयर पे आसानी से वर्क कर सकते हैं, उसे बोलते हैं हम वर्क स्टेशन। ठीक है, सेकेंड टाइप है मिनी कंप्यूटर। सेकेंड टाइप क्या है, मिनी कंप्यूटर। यह क्या चल रहा था अभी, जो फर्स्ट टाइप है उसका माइक्रो कंप्यूटर्स के टाइप चल रहे थे, लेकिन अब आएगा आपका आकार के आधार पर दूसरा कंप्यूटर जिसका नाम है आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार के होते हैं, मतलब आपके जो कंप्यूटर्स हैं नॉर्मल लैपटॉप कंप्यूटर्स उनसे छोटे होते हैं। कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होते हैं, जिस कारण से इन व्यक्तिगत प्रयोग में नहीं लाया जाता। मतलब जो आपके माइक्रो कंप्यूटर्स हैं उनकी तुलना में इनकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती है। माइक्रो कंप्यूटर्स की तुलना में कीमत भी बहुत ज्यादा होती है। इनका प्रयोग प्राय छोटी एवं मध्य स्तर की कंपनियां करती हैं। इनकी गति 10 से लेकर 30 MIPS तक होती है, मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। इसके उदाहरण हैं जैसे HP 9000, RISC 6000, बुल HP और AS400 ETC। यह इसके एग्जाम्पल है। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल से भी क्वेश्चंस पूछते हैं। और दूसरी बात है यहां से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि मिनी कंप्यूटर की स्पीड कितनी होती है। अब आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर आपने देखा होगा नॉर्मली आकार में भी और कीमत में भी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है, इनका आकार भी अधिक होता है, कीमत भी अधिक होती है। जैसे कि नॉर्मल छोटा सर्वर, एक तरह से हम छोटा सर्वर मान के चलते हैं इसको।
क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक तरह से छोटा सर्वर। कहां कहां यूज किया जाता है, कंपनियों में, बैंक में या सरकारी विभागों में, या एक केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमारे पास एक छोटा सा सीपीयू है, अगर हमें उससे 4 एलईडी कनेक्ट करनी है, लेकिन चारों एलईडी पे अलग अलग काम हो, तो हमें एक वर्क स्टेशन चाहिए। क्या चाहिए, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर चाहिए जो हमारा एक सेंट्रल कंप्यूटर रहे, जिसकी मदद से हम 8 से 10 कंप्यूटर को एक साथ चला सकें, जिसको हम बोलते हैं मिनी सर्वर। ठीक है, ध्यान रखना मिनी सर्वर भी बोला जाता है इसे, क्योंकि इससे आपका जो भी कंप्यूटर्स हैं सारे कनेक्टेड रहते हैं और इसके अंदर ही सारा डेटा आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि देखो, भुगतान का ब्यौरा रखना, मतलब पेमेंट हुआ उसका ब्यौरा रखना, बिलों को भेजना, कर्मचारियों का भुगतान करना, आदि सारी चीजों को यह कंप्यूटर्स आसानी से हैंडल कर सकता है। सिर्फ एक कंप्यूटर सारे काम कर सकता है। इनके एग्जाम्पल हैं कुछ, देख लेना, IBM, ICL, यूनिवेक और क्रे1, CDS, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स बहुत सारे सर्वर्स को मिलाकर एक सर्वर बना दिया जाए, बहुत सारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को मिलाकर एक सर्वर बना दिया जाए, तो उसी को बोलते हैं हम सुपर कंप्यूटर। इसमें क्या होता है, आपकी सर्वाधिक नॉर्मल पीसी की अपेक्षा कई हजारों गुना ज्यादा अधिक होती है, संग्रहण क्षमता भी बहुत अधिक होती है और उच्च स्थारण वाले होते हैं। मतलब बहुत ज्यादा जगह में आपको यह सर्वर्स देखने मिलेंगे और इनकी स्पीड भी बहुत अधिक होती है, गति भी अधिक होती है, स्टोर करने की क्षमता भी बहुत अधिक होती है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है के रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में बनाया गया था, जिसका नाम है क्रे1। ठीक है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, कमेंट बॉक्स में आंसर देना, मैं लास्ट में आपको बता दूंगा क्या है। ठीक है, तब तक आप वीडियो को देखिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, विश्व का अगर पूछे प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में बनाया गया था, नाम क्या है इसका, क्रे1, नाम ध्यान रखना। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है। अब ध्यान रखिए, भारत के पास भी एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम कंप्यूटर, लेकिन भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है, नाम पूछा है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर अभी मौजूद में भारत के पास परम सुपर कंप्यूटर है। इसका विकास CDEC ने किया था, इसका विकास परम 10,000 भी तैयार कर लिया गया है। इसका विकसित रूप है परम 10,000 भी तैयार कर लिया गया है। सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग कहां पर होता है, मौसम की भविष्यवाणी करना, एनिमेशन करना, बड़ी बड़ी गेमिंग कंपनी होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो अपने सर्वर्स हैंडल करती हैं, जैसे कि आपको एप्पल कंपनी देखी होगी, गूगल है, यूट्यूब है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वहां पर आपको सुपर कंप्यूटर्स आपको देखने मिलेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल भी है, परम 10,000, क्रे1, क्रे2 या NEC 500, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब आता है अनुप्रयोग के आधार पर, बेस्ड ऑन वर्क, कार्य के आधार पर, अनुप्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला है आपका एनालॉग, दूसरा है डिजिटल और तीसरा है हाइब्रिड। अब एनालॉग में क्या होता है, जैसे कि फिजिक्स को जो कैलकुलेशन होती है भौतिक मात्राओं जैसे दाब, प्रेशर, तापमान, लंबाई, पारा इत्यादि को मापने के लिए, इनके परिणाम को, अंकों को प्रस्तुत करने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं। इनका ज्यादातर प्रयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। किसका, जो आपके एनालॉग कंप्यूटर हैं उनका कहां पर यूज किया जाता है, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में किया जाता है। जैसे कि स्पीडोमीटर में, भूकंप सूचक यंत्र, मतलब जो भूकंप मापने की डिवाइस होती है वहां पर, और स्पीडोमीटर आदि डिवाइसेस में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर हमारा जो नॉर्मल हम कंप्यूटर यूज करते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, पामटॉप, यह सारी चीजें आती हैं डिजिटल कंप्यूटर में, क्योंकि इसमें जो 0 और 1 के रूप में ही आपका सारा डेटा
प्रयोग किया जाता है। डिजिटली डेटा को स्टोर कर सकते हैं हम अपने घरों में, व्यापार के लिए या फिर एनिमेशन के क्षेत्र में, कहीं पर भी हम इनका यूज कर सकते हैं। उदाहरण है आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पामटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन ईटीसी, यह सारे किस में आएंगे? डिजिटल कंप्यूटर्स में आएंगे। तीसरा है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब दोनों रूप में रह सकता है आपका, डिजिटल और एनालॉग, यह दोनों तरह से आपका काम करेगा। जैसे कि आपको कीबोर्ड, ऐसे आपने देखा होगा फोल्डेबल लैपटॉप्स होते हैं, या फिर कीबोर्ड अलग कर दो, लैपटॉप की स्क्रीन अलग कर दो, तो इस तरह से आपके आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर उन कंप्यूटरों का रहता है जिनमें एनालॉग तथा डिजिटल दोनों ही फीचर होते हैं। एनालॉग का फीचर भी होगा और डिजिटल का फीचर होगा, तो इन दोनों फीचर वाले उपयोग के उन दोनों को क्या कहा जाता है? आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे ईसीजी और डायलिसिस मशीन, ईसीजी और डायलिसिस मशीन, इनमें दोनों फीचर होते हैं। नॉर्मल आपका हाइब्रिड का फीचर होता है और एनालॉग और डिजिटल दोनों फीचर होते हैं, उन्हें हम क्या कहा जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। अब आपका अगला पार्ट आता है तीसरा पार्ट, बेस्ड ऑन पर्पस। इन कंप्यूटरों को हम अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि उद्देश्य के आधार पर आपके अलग अलग कंप्यूटर्स रहते हैं। जैसे हमें अभी मैं वैसे समझा देता हूं नॉर्मली कि उद्देश्य के आधार पर कैसे रहते हैं, स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस। स्पेशल पर्पस के आधार पर हम कोई स्पेशल काम कर रहे हैं, उसके लिए स्पेशली डिजाइन किया हुआ है। जैसे कि हमें कोई भी मेजर करना है, हमें मान के चलो कि हमें भूकंप की तीव्रता मापनी है, तो उसके लिए एक स्पेशल डिजाइन किया हुआ कंप्यूटर है, सिर्फ उसका ही काम करेगा, उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा, तो वह आता है आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में। जनरल पर्पस कंप्यूटर में आप कोई भी काम करा सकते हैं, नॉर्मल टाइपिंग करनी है, फाइल बनानी है, या फिर हमें वीडियो कॉल करनी है, तो आसानी से हम उन सॉफ्टवेयर्स के द्वारा कर सकते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर में। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में आपने देखा होगा जैसे कि हमें स्पीडोमीटर, हमें डिजिटल स्पीडोमीटर होते हैं आपके जो गाड़ियों में आते हैं, डिजिटल स्पीडोमीटर, वहां पर आपका स्पेशल पर्पस डिजाइन किया हुआ कंप्यूटर होता है। छोटा सा बॉक्स रहता है, वह स्पेशल पर्पस रहता है। अब वॉच है आपकी, वॉच में हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना है, कोई भी प्रोग्राम को हमें सिर्फ एक स्पेशल पर्पस के लिए उद्देश्य कर मतलब उसको चलाना है, तो उसे क्या कहते हैं हम? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो हमें लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको पीडीएफ फाइल्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ पीडीएफ फाइल्स में आपको 1-2 दिन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कुछ पीडीएफ फाइल्स हैं, मैं आपको 1 से 2 दिन में, या फिर कोशिश करूंगा आज शाम तक ही उन पीडीएफ फाइल को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूं। जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, वहां पर आपको सारी फाइल से मिलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी सारी फाइल्स जो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी फाइल्स रहेगी सारी फ्री रहेगी। फुल फॉर्म की फाइल्स हैं, शॉर्टकट कीज की फाइल्स हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की फाइल्स हैं, सारी फाइल्स मैं आपको फ्री कराऊंगा। और उसके साथ साथ कुछ टाइम बाद में, जैसे 8 से 10 दिनों के अंदर में, आपको जीएस का एक सब्जेक्ट भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको ज्योग्राफी या पॉलिटी, इन दोनों में से एक सब्जेक्ट आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि पटवारी एग्जाम के नजदीक आते आते आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो सके। दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए, और भी अगर आपको कोई भी कंटेंट चाहिए तो हमें डिस्क्रिप्शन में आपका कमेंट कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में अदर्स लिंक्स भी प्रोवाइड करा देंगे। उसके साथ साथ अगर आप मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए मैथ्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा ही एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है ऑफिसर्स मंच। ठीक है, जहां पर मैथ की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। अभी आप डेली क्लास ले सकते हैं, डेली रात 9 बजे आपकी क्लास होती है, वहां पर जाकर आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं रात 9 बजे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, अगर लिंक नहीं दे पाता हूं तो आप जाकर सीधा सर्च कर सकते हैं ऑफिसर्स मंच। ध्यान रखिएगा, ऑफिसर्स मंच आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको वहां पर सारी मैथमेटिक्स की क्लास मिल जाएंगी। अभी हमारी जो क्लासेस हैं, सर की जो क्लासेस हैं, वो परसेंटेज की आपकी सारी क्लासेस
कंप्लीट हो चुकी है। वहां से जाकर पूरा प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी है, हर टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बनी है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एडवांस की भी, और टाइम एंड वर्क का पूरी मैराथन क्लास है, जहां से आप एक ही क्लास में आपका अपना कंप्लीट टाइम एंड वर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह आपकी मैथमेटिक्स की है, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे पटवारी हो, बैंक हो, रेलवे, एसएससी, व्यापम, पटवारी और कोई भी एग्जाम आ जाए जहां पर मैथ्स पूछा जाता हो, यहां से आप कंप्लीट मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए और भी आप अपना काम कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।